Okay, students, so topic that we are going to start today is quadrilaterals. Everyone write down the name of the chapter, quadrilaterals. Okay, तो क्वाड्रिलैटरल्स में भी वही सब चीजें यूज करने वाले हैं जो पिछले चैप्टर ट्रायंगल में हमने इस्तेमाल की थी, ठीक है। जो एसएएस टेस्ट, एसएसएस टेस्ट, वो सारे टेस्ट में से कोई ना कोई यहाँ पे भी इस्तेमाल होने वाला है। तो ऐसा मत समझना कि अभी ट्रायंगल चैप्टर अपना हो गया तो भूल जाने का। तो वो उसका टॉपिक्स जो है या उसके कॉन्सेप्ट जो है, सॉरी उसके कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे लगने वाले हैं, ठीक है। तो नेम ऑफ द चैप्टर क्वाड्रिलैटरल्स। ओके, इंटरेस्टिंग है, अच्छा चैप्टर है। तो अभी आपको क्वाड्रिलैटरल्स में क्या क्या पढ़नी है, पहले तो आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्वाड्रिलैटरल्स के अलग अलग टाइप्स कौन से होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। क्वाड्रिलैटरल होता क्या है बेसिकली, इज अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। ओके, कोई भी फिगर जो फोर साइडेड हो और क्लोज्ड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। लेकिन डिपेंडिंग ऑन अदर कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से उनको नाम अलग अलग दिए हुए हैं। किसी को रेक्टेंगल नाम दिया है, किसी को स्क्वायर नाम दिया है, किसी को काइट नाम दिया है, ठीक है। तो क्या होती है उनकी प्रॉपर्टीज, कैसे वो दिखते हैं, वो हम लोग नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तो आई विल ड्रॉ द फिगर्स, एवरीवन प्लीज नोट डाउन अलोंग विथ मी एंड राइट डाउन द नेम्स। ओके, फिर हम लोग आगे के पार्ट की तरफ जाते हैं। तो जिनको अगर नाम पता होंगे तो बहुत अच्छी बात। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, ट्रपेजियम। ओके, इसको बोला जाता है ट्रपेजियम, ठीक है। आई नो दिस इज वेरी बेसिक, बट बेसिक से सबसे पहले पता होनी चाहिए। इसको बोला जाता है पैरेललोग्राम, इसको बोला जाता है पैरेललोग्राम, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, दिस इज योर रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद पैरेललोग्राम हो गया, उसके बाद जिस पैरेललोग्राम के सारे साइड सेम होते हैं उस भाई साहब को रोम्बस बोलते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज रोम्बस, आर एच ओ एम बी यू एस, ठीक है। रोम्बस के बाद जिस क्वाड्रिलैटरल के सारे साइड्स सेम होते हैं और सारे एंगल्स भी 90 डिग्री होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर। यू हैड दिस चैप्टर इन 8th स्टैंडर्ड। ओके, और ये वाला जो फोर्थ फिगर है दैट इज अ काइट। प्लीज ड्रॉ दिस फिगर्स प्रॉपरली। इसको बोला जाता है काइट। इसके जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ काइट। नेम दिस फिगर्स ए बी सी डी, सारे फिगर्स को नाम दे दो। तो अभी आपको इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में जो आगे हम लोग टॉपिक्स करने वाले हैं उन सारे टॉपिक्स में इन सब का कॉम्बिनेशन दिखेगा आपको। यू विल सी द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज पर्टिकुलर फिगर्स इन द क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। दोज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टू बी यूज्ड while solving the questions, ठीक है। तो अभी इधर आपको मैं लिखाने जा रहा हूं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर आपके सामने पैरेललोग्राम के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पे ये जो प्रॉपर्टीज है वो काफी ज्यादा काम में आती है, ठीक है।
व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पहले एक छोटा सा पैरेललोग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, जिसका नाम है ABCD, ठीक है। अच्छा, कोई मेरे को बता सकता है इस लाइन को क्या बोलेंगे जो लाइन B और D को जोड़ती है, और इस लाइन को क्या बोलेंगे जो लाइन A और C को जोड़ती है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर दीज कॉल्ड एज? दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? डायगोनल्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायगोनल्स। तो पहली प्रॉपर्टी होती है, सी द फर्स्ट प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स एंड opposite angles of parallelogram are equal। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स क्या रहते हैं? इक्वल। मतलब ए बी किसको इक्वल रहेगा? डी सी को, एंड ए डी किसको इक्वल रहेगा? बी सी को, ठीक है। और जो मार्किंग कर रहा हूं ना, देखो ये वाला एंगल इसको इक्वल रहता है, ओके, एंड दिस वाला एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो एंगल ए किसको इक्वल रहेगा? एंगल सी को, एंड एंगल बी किसको इक्वल रहेगा? एंगल डी को, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी उसकी देखेंगे, सेकेंड प्रॉपर्टी है डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम, diagonal divides parallelogram in two equal triangles, ओके। तो उसका मीनिंग होता है कि अगर आपका ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो अगर इसकी कोई भी एक डायगोनल को जोड़ दिया, अभी फिलहाल कैन यू ऑब्जर्व एनी ट्रायंगल ओवर हियर? अभी जो पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ किया है, क्या इसमें कोई ट्रायंगल दिखता है आपको? कैन यू सी एनी ट्रायंगल? नो, नो ट्रायंगल इज ऑब्जर्व्ड ओवर हियर, बरोबर है। लेकिन अगर मैं किसी भी डायगोनल को, डायगोनल AC को जोड़ू या डायगोनल BD को जोड़ू, तो अभी क्या होगा? दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको? कैन यू ऑल ऑब्जर्व टू ट्रायंगल्स? यस, अभी आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं क्या? तो एक ट्रायंगल है ADB और दूसरा ट्रायंगल है BCD। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया कितना होगा आपका? इक्वल। तो राइट डाउन देयर एरिया ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स विल बी इक्वल। तो यहाँ पे लिखूंगा, सी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ये किसकी वजह से होता है? डायगोनल की वजह से होता है, ठीक है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग, विल सी द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है? diagonals of parallelogram bisect each other। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर का मीनिंग होता है, देखो ये एक डायगोनल है ABC और D, तो दिस इज वन डायगोनल एंड दिस इज अनदर डायगोनल। दोनों डायगोनल एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, ठीक है। दीज डायगोनल्स आर कमिंग एंड मीटिंग एट अ पॉइंट। तो इस पॉइंट को मैं M नाम देता हूं, ठीक है। आई नेम दिस पॉइंट एज M। तो हियर M इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स, ओके। M किसका मिड पॉइंट है? दोनों डायगोनल का। तो क्या मैं बोल सकता हूं AM जो है वो MC को इक्वल होगा, और DM जो है वो MB को इक्वल होगा? कैन आई से इन दिस? बोला है ना, जब दो डायगोनल्स मिलते हैं तो उनका कॉमन पॉइंट क्या बन जाता है? मिड पॉइंट। तो इनको आप चाहिए तो ऐसी मार्किंग दे सकते हो, ये वाला इसको इक्वल रहेगा और ये वाला इसको इक्वल रहेगा, ठीक है। This is what we understand from this particular property, okay। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का देखेंगे, फोर्थ वाला प्रॉपर्टीज का देखेंगे हम लोग। ये तीन प्रॉपर्टी होगा ना। चौथा प्रॉपर्टी adjacent angles of
You all have to write down this, huh? You just have to observe. सबको ये लिखना है. Adjacent angles of parallelogram are supplementary. Adjacent angles of a parallelogram are supplementary. इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, adjacent angle किसको बोलते हैं वो समझ लो पहले. देखो, A, B, C, D. अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली. एडजेसेंट किसको बोलेंगे? एडजेसेंट का मीनिंग होता है आजू बाजू में. ठीक है, तो देखो A के बाजू में कौन है? B. A के बाजू में कौन है? D. और A के अपोजिट कौन है? C. तो एडजेसेंट मतलब बाजू में. तो A के एडजेसेंट कौन हुए? हु आर एडजेसेंट ऑफ A? A के एडजेसेंट कौन हुए? A का एडजेसेंट या तो B होगा और A का एडजेसेंट या तो क्या होगा? D होगा. दीज आर दी एडजेसेंट. समझ में आया? एडजेसेंट का मीनिंग क्या होता है? आजू बाजू में जो होता है. ओके, तो A, B. तो कहना है से A एंड B एडजेसेंट हुए, या मैं क्या बोल सकता हूँ? B एंड C एडजेसेंट हुए, या मैं क्या बोल सकता हूँ? C एंड D एडजेसेंट हुए, और आई कैन से ये दोनों एडजेसेंट हुए. एडजेसेंट एंगल कैसे निकालना है समझा? आजू बाजू के एंगल्स को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल. और सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट्री? दैट इज addition of adjacent angles is 180 डिग्री. अगर दो एडजेसेंट एंगल्स को आप ऐड करोगे, दोनों का एडिशन कितना आएगा? 180. तो इधर कैसे लिख सकते हैं? therefore एंगल A प्लस एंगल B, A और B आजू बाजू में है ना, इन दोनों का एडिशन 180 हो सकता है. और आजू बाजू में और कौन है? B और C भी तो है. एंगल B और एंगल C कितना है तुम्हारा? 180. और दूसरा क्या हो सकता है? एंगल C प्लस एंगल D, ये कितना आएगा? 180. और दूसरा क्या हो सकता है? एंगल A प्लस एंगल D, ये कितना हो जाएगा? 180. तो आप कोई भी एडजेसेंट एंगल लो, you take any adjacent angle, the addition of two adjacent angle is how much? Always 180 degree. Okay, so these are four important properties of parallelogram which will be required while proving the questions. तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन प्रूफ करूंगा तो इनमें से मैं डायरेक्टली वो प्रॉपर्टी उठा के लिखूंगा. ठीक है, वो तब मत पूछना कि ये कहां से आया. तो प्लीज एवरीवन नोट डाउन दिस अलोंग विद द फिगर्स. सारी चीजें अच्छे से नोट डाउन करो. ओके, तो अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करते हैं जो कि काफी इजी हैं और आपको प्रूफ करने के लिए, आप सॉल्व करने के लिए आपको एग्जाम में आते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज वाइज नहीं कराऊंगा, मैं सारे क्वेश्चंस लूंगा, बट जिसकी जब टर्न आएगी वो हिसाब से मैं क्वेश्चंस कराऊंगा. ठीक है, क्वेश्चन आता है, इफ एंगल्स ऑफ अ quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13, find all angles of quadrilateral. ओके, तो जिनका एग्जाम रहेगा, those who have their exam, I am telling you ये क्वेश्चन आने के 99.9% चांसेस है. ओके, ये जो क्वेश्चन है ना, देयर आर 99.9% चांसेस दैट दिस क्वेश्चन में अकर. ओके, सार्थक ये वो जो ऊपर वाला डायग्राम भी ड्रॉ करना है, मैं तेरे को स्क्रीन दिखाऊंगा बाद में, यू कैन कॉपी इट डाउन लेटर. फर्स्ट लेट मी फिनिश ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो इस क्वेश्चन को मार्क कर देना. जैसे डेटॉल 99.9% कीटाणु मारता है, वैसे ये वाला क्वेश्चन भी 99.9% एग्जाम में आने का चांस है. तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, व्हाट इज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड दैट प्रॉपर्ली. क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है. ओके, एंगल नहीं दिए हुए, रेशियो दिया हुआ है. तो जब भी रेशियो का क्वेश्चन रहेगा ना, तो कैसे सॉल्व करने का, देखो एक रफ फिगर में क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ करो. अपने को मालूम नहीं वो क्वाड्रिलैटरल कैसा है, लेकिन रफ फिगर ड्रॉ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, व्हेनेवर अ रेशियो इज गिवन, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. व्हेनेवर अ रेशियो इज गिवन, यू हैव टू टेक अ कॉमन मल्टीपल. ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स. कॉमन मल्टीपल क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि रेशियो है. ठीक है, तो अपना रेशियो कितना है तुम्हारा? 3:5:9:13, ये रेशियो है. करेक्ट. तो आपका जो एंगल ए फर्स्ट एंगल हो जाएगा,
तो वो हो जाएगा 3x। तो वो कॉमन मल्टीपल क्यों लेने पड़ते हैं एंगल्स फाइंड करने के लिए। तो गलती से ये मत लेना ये एंगल 3 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 9 है और ये एंगल 13 है, गलत हो जाएगा। आपको एंगल नहीं दिए हुए हैं, आपको क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। तो व्हेनेवर अ रेशियो इज गिवन ऑलवेज टेक कॉमन रेशियो एज कॉमन मल्टीपल एज x। तो एंगल 3a कितना हो जाएगा 3x, एंगल b कितना हो जाएगा 5x, एंगल c कितना हो जाएगा तुम्हारा 9x और एंगल d कितना हो जाएगा 13x। ठीक है, अब इधर आप लिख सकते हो 3x 9x, सॉरी इधर 5x, इधर आएगा 9x और यहाँ पे आ जाएगा आपका 13x। अब आपको मालूम है कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल, कौन बताएगा क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का एडिशन कितना होता है। अगर क्वाड्रिलैटरल के 4 एंगल को मैं ऐड करने जाऊं तो कितना एडिशन होगा। यस, हु कैन टेल मी व्हाट इज द एडिशन। 360 डिग्री, वेरी गुड। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना आएगा 360 डिग्री। ए कितना है तुम्हारा 3x, बी कितना है 5x, सी कितना है 9x और डी कितना है 13x इज इक्वल टू 360। ऑब्जर्व केयरफुली, देयरफॉर 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 13 ये कितना हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 360। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 अपॉन 30, 0 0 कट, 3 1 जा 3 12 जा, तो x का आंसर कितना आया 12। योर आंसर इज नॉट कंप्लीटेड येट, आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो खत्म हुआ नहीं है, आपको सारे एंगल्स फाइंड करना है। तो एंगल ए कितना है तुम्हारा 3x, सो ये हो जाएगा 3 इंटू 12 36। एंगल बी कितना हो जाएगा 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60। एंगल सी कितना है 9x, सो 9 इंटू 12 इज इक्वल टू 108 और एंगल डी कितना हो जाएगा 13x, 13 इंटू 12 इज इक्वल टू 126। ओके, नहीं 13 12 126 नहीं आएगा 156 आएगा। तो चारों एंगल्स क्या आएगा तुम्हारे, चारों एंगल्स क्या आएंगे, देयरफॉर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर कितने मिले एंगल्स 36 60 108 और 156। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है गलत है, इनको ऐड करके देखो 36 60 108 156, इन सब का एडिशन चेक करो कितना आता है। 6 और 6 12 और 8 20, 2 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, कितना आया आंसर 360 आया। खुद ही राइट मार के आने का और उधर लिख के आने का, तुम भी क्या चेक करोगे, ऐसा लाल पेन लेके जाने का और उधर टिक करके आने का एंड लिख के आने का, तुम मतलब तुम क्या चेक करोगे, ऐसा लिख के आने का। अगर तुमको कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारा आंसर राइट है तो, समझा। ये स्कूल में करने का, मेरे साथ करने का नहीं, मेरे साथ किया तो तुमको मालूम है क्या हो सकता, अंडरस्टूड। और ये वही करेगा जिसको कॉन्फिडेंट है उसका आंसर राइट है कि नहीं, नहीं तो फालतू में लेने के देने पड़ जाएंगे। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम। ओके, तो इस क्वेश्चन को आई भी मार्क कर लो एंड प्लीज राइट डाउन दिस सोल्यूशन। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली ऊपर वाले जैसा है। ओके, इट इज एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन दैट वी हैड सॉल्व्ड अर्लियर। तो मैं आपको बता देता हूँ, काफी बच्चों ने मेरे को आंसर भेजा है इसका। द वैल्यू ऑफ x दैट यू आर गोइंग टू गेट इज 36। ओके, तुमको x 36 मिलेगा। ओके, दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ x इज। उसके बाद एंगल a मिलेगा 36, एंगल b मिलेगा 72, एंगल c मिलेगा 108 और एंगल डी मिलेगा 144। ओके, सो दीज आर योर आंसर्स फॉर ए बी सी एंड डी। ओके, understood everyone? So this is all for today. Most probably I am planning to keep lecture tomorrow. Okay, कल मैं lecture plan कर रहा हूँ. If I'll keep the lecture, I'll notify you the timings for tomorrow. ठीक है? This is all for today. Thank you very much. Happy weekends.